दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज का विषय भाग 3। अगस्त्य ऋषि के पुत्र का जन्म। लोपामुद्रा गर्भवती हो गई। अगस्त्य ने उससे कहा, 1000 साधारण पुत्र या 100 पुत्र जिनमें से प्रत्येक में 10 साधारण पुत्रों का बल हो, या 10 पुत्र जिनमें से प्रत्येक में 100 साधारण पुत्रों का बल हो, या एक पुत्र जो 1000 पुत्रों से भी बड़ा और श्रेष्ठ हो, इनमें से तुम्हें कौन पसंद है। लोपामुद्रा ने एक पुत्र को प्राथमिकता दी। जब वह गर्भवती थी तब अगस्त्य फिर से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। 7 वर्ष की गर्भावस्था के बाद लोपामुद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र साधु दृश्यु है, जिसे इद्मवाह भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस बालक ने जन्म लेते ही वेदों पवित्र शास्त्रों का जाप किया था। वह अपने पिता की यज्ञ अग्नि को जलाने के लिए टहनियां इकट्ठा करता था और इसलिए उसका नाम इद्मवाह पड़ा। तारांकन। कैसे उन्होंने विंध्य पर्वत को कुचल दिया। एक बार विंध्य पर्वत पर नारद जी आए। विंध्य पर्वत पर नारद जी ने उनका स्वागत किया, आसन दिया, आतिथ्य किया और समाचार पूछा। नारद जी ने कहा, आपका कल्याण हो। मैं अभी महामेरु पर्वत से आ रहा हूँ। वहां इंद्र, अग्नि तथा अन्य देवता रहते हैं। कैलाश, निषद, नील, गंधमादन आदि पर्वत इस मेरु पर्वत से कहीं अधिक महान है, परंतु वे उसके समान अभिमानी नहीं है। सूर्य, चंद्रमा आदि उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यही उसके अहंकार का कारण है। ये कहानियां सुनकर विंध्य ने सोचा कि मेरु को सबक सिखाना चाहिए। एक बार विंध्य ने अपने शिखरों को इतना ऊंचा कर दिया कि वे आकाश को छूने लगे। सूर्य, चंद्रमा आदि को पश्चिम की ओर अपनी सामान्य यात्राओं में ऊंचे शिखरों को पार करना बहुत कठिन लगता था, इसलिए उन्हें आकाश में ही भटकना पड़ता था। जब सूर्य और चंद्रमा की यात्रा में बाधा उत्पन्न हुई तो संसार में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। देवता समूह बनाकर विंध्य के पास आए और उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए। इसलिए वे अगस्त्य के पास गए और उनसे अपनी प्रार्थना की। वह किसी न किसी तरह विंध्य को शांत करने के लिए सहमत हो गए। अगस्त्य और उनकी पत्नी काशीनगर से विंध्य आए। जब विंध्य ने अगस्त्य को देखा तो वह भय से कांपने लगा। उसने अपनी सभी ऊंची चोटियों को सिकोड़ते हुए अगस्त्य के सामने प्रणाम किया, जिसने विंध्य से इस प्रकार कहा, विंध्य, मैं दक्षिण भारत जा रहा हूं। जब तक मैं वापस न आऊं तुम अपना सिर नीचे रखो। विंध्य सहमत हो गए। अगस्त्य दक्षिण की ओर चले गए और मलयाचल में एक आश्रम बनाया और वहीं रहने लगे। तब से अगस्त्य कभी उत्तर की ओर नहीं गए। देवी भागवत का 10वां स्कंध। अगस्त्य ने नहुष को एक विशाल सर्प में बदल दिया। देवेंद्र ने देवताओं के शत्रु वृत्रासुर का वध किया। देवेंद्र ने शत्रु को मारने के लिए छल किया था। देखे वृत्रासुर शब्द, अतः उसे ब्रह्महत्या का पाप लगा। एक बार इंद्र किसी की जानकारी के बिना मानसलोक में जाकर कमल के फूल की पंखुड़ी में छिप गए। देवेंद्र के अदृश्य हो जाने से देवतागण, विशेषकर शची देवी, बहुत चिंतित हो गए। स्वर्ग का कोई राजा नहीं था। अपशकुन दिखाई देने लगे। इंद्र, जो जल सांप के रूप में कमल के डंठल में छिपे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि पंखुड़ियां उनके ऊपर बंद हो गई थी। यह वह महत्वपूर्ण क्षण था जब राजा नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए थे और देवेंद्र के सिंहासन के योग्य हुए। देवताओं की एक बड़ी सभा में नहुष को देवेंद्र के रूप में चुना गया। यद्यपि नहुष को नंदनोदयान नंदन उद्यान में सभी दिव्य दासियां प्राप्त थीं, फिर भी स्त्रियों के प्रति उनकी वासना तृप्त नहीं हुई। इसलिए उन्होंने इंद्राणी पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह अपने पति इंद्र के अदृश्य होने से दुखी और व्यथित थी और नए इंद्र की ओर से इस नए कदम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। उसने बृहस्पति की सहायता मांगी, जो उसे नहुष से बचाने के लिए सहमत हो गए। नव निर्वाचित इंद्र इंद्राणी की ओर से इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सके। वह क्रोधित हो गए और बृहस्पति को धमकी दी कि यदि इंद्राणी को तुरंत उनके पास नहीं भेजा गया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सभी तपस्वी नहुष के चारों ओर एकत्र हुए और अपनी सलाह से उन्हें इस प्रयास से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मना नहीं हुए। नहुष ने बृहस्पति और सभी साधुओं को नीचा दिखाया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। अंत में साधु नहुष से डरकर बृहस्पति के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की कि वे इंद्राणी को नहुष के पास भेज दें। बृहस्पति ने इंद्राणी को सुरक्षा का एक उपाय सुझाया। तदनुसार वह नहुष के पास आई और उनसे बोली, भगवान, आपकी पत्नी बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन उससे पहले मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे पति कहीं रहते हैं या नहीं। इसलिए मुझे खोज करने की अनुमति दें। नहुष इस पर सहमत हो गए और देवी की कृपा से इंद्राणी ने अपने पति को खोज निकाला। लेकिन इंद्र इंद्राणी के साथ दरबार में वापस नहीं आए, जिन्होंने तब नहुष के अपमानजनक व्यवहार के बारे में शिकायत की। इंद्र ने उसे नहुष के आक्रमण से अपनी रक्षा करने का एक नया उपाय बताया। इंद्राणी वापस नहुष के पास लौटी और उनसे कहा, प्रभु, स्त्रियों को आमतौर पर दिखावटीपन और वैभव पसंद होता है। मुझे वाहनों का बहुत शौक है। आपको एक पालकी बनानी चाहिए। पालकी उठाने वाले साधु ही हों। आपको उस पालकी में बैठकर मेरे घर आना होगा और आपके पालकी उठाने वाले साधु ही होंगे, तभी मैं आपको अपना पति मानूंगी। नहुष सहमत हो गए। उन्होंने अगस्त्य और ऐसे ही अन्य साधुओं को अपनी पालकी उठाने के लिए नियुक्त किया। वे अपनी पालकी में सवार हुए और इंद्राणी के घर की ओर चल पड़े।
इंद्राणी के पास पहुंचने की उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्हें साधु बहुत धीमे लगे। उन्हें जल्दी चलने के लिए उन्होंने आदेश दिया, सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। साधु भागने लगे। फिर भी नहुष संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने साधुओं के सिर पर लात मारी और बौने अगस्त्य को कोड़े मारे। अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने नहुष को शाप दिया, चूंकि तुमने सर्प सर्प कहते हुए मुझे कोड़े मारे हैं, इसलिए तुम महासर्प विशाल सर्प में परिवर्तित हो जाओ और महान वन में गिर जाओ। भयभीत नहुष ने स्तुति करके अगस्त्य को प्रसन्न किया। अगस्त्य ने कहा कि नहुष शाप से मुक्त हो जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त करेगा जब वह धर्मपुत्र से मिलेगा। नहुष तुरंत एक विशाल सर्प में बदल गया और हिमालय के एक विशाल जंगल में चला गया। देवी भागवत 8वां सर्ग। वन में अपने प्रवास के दौरान पांडवों ने कई पवित्र स्थानों का भ्रमण किया और हिमालय में यमुना पर्वत पर पहुंचे। जब भीम एक गुफा के मुख से गुजर रहे थे तो उन पर एक विशाल सर्प ने हमला किया। अपनी अपार शक्ति के बावजूद भीम खुद को सर्प की पकड़ से नहीं छुड़ा सके, जिसने अंततः भीम को उसके पिछले इतिहास के बारे में बताया। जब भीम को पता चला कि वह सर्प कोई और नहीं बल्कि सूर्यवंश के राजा नहुष थे, तो उन्हें उन पर दया आ गई। भीम की खोज में वहां आए धर्मपुत्र ने नहुष से बात की, जिसने तुरंत अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त कर लिया और स्वर्ग चले गए। महाभारत उद्योग पर्व का अध्याय 17, वन पर्व का अध्याय 179, शांति पर्व का अध्याय 342। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज का विषय भाग 3, अगस्त्य ऋषि के पुत्र का जन्म।